रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो आज सिर्फ दो खबरों पर आका करेंगे और दोनों बड़े यू टर्न ने। एक तो गवर्नमेंट ने पेट्रोल के मामले में यू टर्न लिया और पीटीआई ने काजी फायज़ ईसा चीफ जस्टिस के हवाले से यू टर्न लिया। तो पहले चलते हैं शहबाज शरीफ की बोंगियों पर। जिस तरह कल पीएम हाउस के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से बताया गया कि पेट्रोल 19 रुपये और समथिंग उसको कम किया जा रहा है और 7 रुपये जो है डीजल कम की जा रही है, लेकिन जब वज़रात ख़जाना ने अनाउंसमेंट की तो वो 4 रुपये और 3 रुपये की थी। तो ये मजाक किसने किया कौम के साथ, ये मजाक क्यों हुआ? अब उसकी वजाहतें आ रही हैं और वो भी भूडी वजाहतें कि जो ये नोटिफिकेशन बना रहे थे उनके सामने अगले महीने वाला पुराना नोटिफिकेशन आ गया, इसलिए उसने उसी को ही कॉपी पेस्ट किया और चला दिया। लेकिन मेरा ख्याल है ये एक भोंडा जवाब है एक, लेकिन इस पर यूटर्न लिया गया। क्या वज़रात ख़जाना ने वज़ीर आज़म की नहीं सुनी? क्योंकि वज़ीर ख़जाना पीएमएल नून के नहीं है, वो किसी और के हैं और इस वक्त IMF के साथ भी मुज़ाकरात होने वाले हैं। तो ज़ाहिर है उसको डैमेज से बचाने के लिए वज़रात ख़ारजा ने अपना स्टैंड लिया और वज़ीर आज़म की बात को यकसर मुस्तरद कर दिया। तो ये वज़ीर आज़म हाउस को क्यों इस तरह का ऐलान करना पड़ गया? क्या ज़रूरत थी ऐसी चीज़ें करने की? लेकिन उन्हें अंदाज़ा था कि आलमी मार्केट के हिसाब से इतने फ़र्क होना चाहिए, लेकिन वज़रात ख़जाना ने वो फ़र्क नहीं किया। तो इस तरह बड़ी एक हुकूमत की नालायकी सामने आई, एक बड़ी बोंगी जो शहबाज शरीफ ने मारी वो सामने आ गई। उसके बाद अब चलते हैं पीटीआई की तरफ, जो कल से रुगला डाले बैठी थी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फुल कोर्ट बेंच बना दिया पीटीआई की उस पिटीशन पर, यानी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पिटीशन पर, जिसके मुताबिक कि जो मखसूस नशस्तें हैं उन्हें मिलनी चाहिए, उन्हें नहीं मिली क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो नशस्तें दीगर जमातों में बांट दी। और पेशावर हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही करार दिया और 3 रुकनी वो बेंच का फैसला था, जिसे फिर बाज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो बेंच बना था 5 रुकनी बेंच, उसने उसे टेस्टिंग आर्डर दे दिया था अगली समात तक। लेकिन अब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने इस पर 13 रुकनी फुल कोर्ट बना दिया है, जो इस पर करेगा, जिस पर कल से पीटीआई के एंकर, पीटीआई के हामी जो यूट्यूबर हैं और टीवी चैनलों पर पीटीआई के वो सारे पिट स्यापा लाए बैठे थे कि बस काजी फायज़ ईसा इसमें न हो। और ये फुल कोर्ट है भाई, 13 जजेस हैं, इसमें से अगर काजी फायज़ ईसा इमरान खान की फैसला करेंगे खिलाफ तो बाकी तो 12 जजेस हैं, उसमें से 7-8 तो आपका सपोर्ट करेंगे अगर आपकी पिटीशन आईनी और कानूनी तौर पर सही है। अगर नहीं है तो फिर नहीं है। और जो अंदाज़ा लग रहा है कि ये पिटीशन वापस आएगी, खारिज होगी, क्योंकि ये गैर आइनी पिटीशन है जिसका कोई सर पैर नहीं है। तो ये जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार होगा, लेकिन इनका जोर था कि काजी फायज़ ईसा इसमें न बैठे। आज तो यहाँ तक कहा गया कि केपी गवर्नमेंट इसमें बाकायदा एक पिटीशन दाखिल करने वाली है कि काजी फायज़ ईसा इमरान खान से बुग़्ज़ रखते हैं, इसलिए वो इस पिटीशन में नहीं बैठेंगे। लेकिन आज तकरीबन 4 बजे के बाद पीटीआई ने फिर पलटा खाया और यू टर्न ले लिया और कहा कि नहीं, हमने तो ऐसा कहा नहीं, हम तो ऐसा सोचते नहीं, काजी फायज़ ईसा पर हमें एतबार है, एतमाद है, वो इसको लीड करें, भले 3 तारीख को जो समाअत होगी हम उनको मानते हैं और उनके फैसलों को भी मानेंगे। तो यूँ पीटीआई ने भी अचानक यू टर्न ले लिया, जिसके बाद अब सूरत हाल काफ़ी बदल गई है। उसके अलावा शेर अफजल मरवत जो इस वक्त दुबई में है, वहाँ से उन्होंने ट्वीट करके इमरान खान को अपनी याद दिलाई और कहा कि मुश्किल घड़ी में मैं पार्टी को क्या जिम्मेदारी संभाल सकता हूँ, जबकि मुझे बेइज्जत करके पब्लिकली मुझे तमाम कमेटियों से भी निकाल दिया गया, मुझे हर चीज़ से निकाल दिया गया, इसलिए अब मैं सामने नहीं आऊँगा। तो ये शेर अफजल है। शेर अफजल वो शख्स है जिसने पीटीआई में जान डाली थी। सबसे पहले केपी में मुजाहरे कराकर पीटीआई को केपीए में बाहर निकलने पे मजबूर किया, लोगों को जो छुपकर सहमे हुए घरों में बैठे हुए थे पीटीआई वर्कर, उन सबको बाहर निकालने में, मुतहर्रिक करने में शेर अफजल मरवत का बड़ा हाथ है। और शेर अफजल मरवत ही था जिसने पीटीआई में जान डाली और इलेक्शनी मुहिम तक वो पार्टी को लीड करते रहे। 8 फरवरी के
इंतखाबात के बाद जब पार्टी को वोट पड़ा, उसके बाद ये छुपे हुए गुमशुदा लीडर उमर अयूब और दीगर सारे निकल कर अब मामे चाचे पीटीआई के बन गए, और शेर अफजल को फिर वो स्पेस नहीं मिली, उसकी स्पेस आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दी गई। इमरान खान को एफआईए ने जो नोटिस दिया था उस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, एफआईए टीम से भी वो नहीं मिले। उसी नोटिस पर उन्होंने जवाब दिया कि मैं वकला के अलावा किसी के साथ बात नहीं करूँगा। तो इस तरह एफआईए की टीम वहाँ से वापस आ गई, और एफआईए ने आज पीटीआई के मज़ीद 3 लीडरों को जो इससे रिलेटिव है, उमर अयूब, गौहर खान और रऊफ़ हसन, इन तीनों को लेटर जारी कर दिए हैं कल सुबह 11 बजे एफआईए हेडक्वार्टर में पेश होने के लिए। तो अभी ये वहाँ पेश होंगे और देखा जाएगा कि ये अपनी किस तरह इमरान खान की सपोर्ट करते हैं, कि इन तीनों ने इससे लाचारी जाहिर की थी अपने अपने बयानात में। उमर अयूब ने भी, गौहर खान ने भी, और रऊफ़ हसन जो सख्त इमरान खान के हामी हैं और कट्टर हैं और इस्टेब्लिशमेंट के सख्त खिलाफ हैं, और इसी ने एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी इसी हवाले से, इसी ट्वीट के हवाले से जो बांग्लादेश शेख मुजीबुर रहमान और आर्मी चीफ के खिलाफ है। लेकिन अब वो उससे भी मुकर गए और कहा कि ये हमारे हाथ में नहीं है। ARY को इंटरव्यू देते रऊफ़ हसन ने कहा कि ये जो सोशल मीडिया टीम है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो इमरान खान से बराह रास्त रिपोर्ट करती है और वहाँ पर अमेरिका से ही उसको देखा जाता है। और दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी के लाडले साहिबजादे ने इमरान खान की बाकायदा मंजी ठोक दी है, और उन्होंने कल एक प्रोग्राम में बताया कि जितने भी ट्वीट्स होते हैं, जितने भी सोशल मीडिया पर कंपेनें चलती हैं, उन सबको इमरान खान खुद ही मंजूर करते हैं, अप्रूव करते हैं, उसके बाद वो चलती है। तो ये यूँ समझिए कि एक वादे माफ गवाह हुकूमत को मिलने जा रहा है। तो ये थी आज की सूरत हाल। मिलते हैं अगले व्लॉग में नई खबरों और नए तबसरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।